इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर। क्षमा 3 भाषा में होती है। अध्यात्म भाषा में अपनी आत्मा को राग, द्वेष आदि भावों से स्खलित नहीं करना, नफरत नहीं पालना, बस इसी का नाम है अध्यात्म की क्षमा। क्योंकि अगर आप नफरत पालेंगे, किसी के प्रति ईर्ष्या करेंगे, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगाड़ तो तुम्हारा ही होगा। क्योंकि ये विज्ञान भी कहता है, जो ईर्ष्या करता है उसके स्वयं के ज्ञान तंतु नष्ट होते चले जाते हैं, उसके ज्ञान तंतु विकसित नहीं होते। जो जितनी ईर्ष्या करेगा उसके ज्ञान तंतु उतने ही उसके विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए कभी किसी से द्वेष नहीं करना। अरे कई बार तो आप लोग अपने उपकारी से ही द्वेष पाल लेते हैं, उन्हीं के प्रति ईर्ष्या करते हैं, उपकारी के प्रति, कि इतने क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, ये नीचे गिर जाए, मैं भी उनकी तुलना में और आगे बढ़ जाऊं। इस तरह से वास्तव में दुर्भावनाएं जब तक पलती रहेगी, यकीनन मानिएगा कि वह आपके भीतर में जो क्रोध है वह बढ़ता चला जाएगा। क्रोध अचार जैसा है, लेकिन जो वैर है ना वो मुरब्बे जैसा है। इतने छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ कितने टुकड़े हैं, पता नहीं चलता। ऐसा ही जब क्रोध बढ़ता चला जाता है तो वैर का रूप धारण कर लेता है। तब शिष्य भी नहीं सोचता कि गुरु के लिए क्या करना है, मुझे उपकार के बदले अपकार करना शुरू कर देता है। मात्र ऊंचे उठने के लिए, मात्र अपना नाम बढ़ाई, प्रसिद्धि और कीर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक है मान बढ़ाई और कीर्ति, जिसके पीछे व्यक्ति पता नहीं कितने कितने गलत और दुष्कृत्य कार्य कर लेता है। दूसरे नंबर की क्षमा है सैद्धांतिक क्षमा, जिसमें 29 अंग आचार्यों ने बताए हैं। कौन कौन से? 8 सम्यक दर्शन के अंग, 8 सम्यक ज्ञान के अंग और 13 प्रकार का चारित्र। कितने हो गए? 29। ये जिसके जीवन में है उसके जीवन में सैद्धांतिक क्षमा आ उतरी है। मतलब सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है। अथवा आचार्य कहते हैं 16 कारण भावना, 10 क्षमादि धर्म, कितने हो गए? 26, और 3 रत्नत्रय। ये 29 अंग जिसके पास में हैं वह भी सैद्धांतिक क्षमा से ओतप्रोत है। तीसरा नंबर है लौकिक क्षमा, माफी, जिसके अंदर आचार्य कहते हैं कि परहित चिंता मैत्री, परेशान दुखानुत्पत्ति अभिलाषा मैत्री। औरों को कहीं से भी दुख उत्पन्न न हो, ऐसी अभिलाषा, ऐसी भावना रखने का नाम ही मैत्री हो। सत्वेषु मैत्री। क्या कहा है? जैन दर्शन कितना विशाल है, खाली जैनियों के लिए ही नहीं है। ऐसा नहीं कहा सत्वेषु जैनी, ऐसा कहा है क्या? हाँ, सत्वेषु मानवाना, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कहा है। खाली मानव के लिए मित्रता हो, नहीं, ऐसा नहीं है। सत्वेषु, सत्वेषु सभी जीवों के प्रति, मानवानाम खाली मानवों के प्रति मैत्री हो, ऐसा नहीं। खाली जैनियों के प्रति मैत्री हो, ऐसा नहीं। प्राणी मात्र से, एकेंद्रिय से लगा करके क्षमा प्रारंभ करो और भगवान तक मांगो। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। जय हो भगवान, उत्तम क्षमा, गुरुओं से उत्तम क्षमा, जिनसे कुछ होता ही नहीं है और जिनसे होता है उनसे मुंह फेर करके चले जाते हैं। क्षमा वाणी के दिन भी मुंह फेर करके चले जाते हैं। सौगंध है आपको आज के पर्व की, जिसके प्रति मन मुटाव हुआ है उसके घर जाना और घर जा करके सबसे पहले उनसे क्षमा मांगना, क्षमा याचना कर लेना। क्योंकि आचार्य देव कहते हैं जो पहले क्षमा मांगता है वो सबसे बड़ा बहादुर है। क्षमा वीरस्य भूषणम। जो सबसे पहले क्षमा मांगता है वो सबसे बड़ा बहादुर है, और जब सबसे पहले क्षमा कर देता है वो सबसे बड़ा शक्तिशाली है। और जो सबसे पहले दुश्मनी को भूल जाता है
दुश्मनी को, दुश्मन को नहीं, दुश्मनी को भूल जाता है वो सबसे बड़ा सुखी है। अगर सच में सुखी रहना है तो आज के दिन ये पर्व जबरदस्त जिन शासन का महापर्व आया है, और सभी जैनी हैं। नाम के जैनी हो कि काम के जैनी हो, बोलो। अगर काम के जैनी हो तो आज जिससे भी मन मुटाव हुआ है सबसे पहले उसके घर जाना, उसके दुकान पे चले जाना और बहादुर बनना। महावीर के वंशज हो, कायर के नहीं हो, जा करके उससे क्षमा मांग लेना तो तुम वीर के वंशज कहलाओगे। सौगंध है आज सबको, आपको जाना ही है और क्षमावाणी पर्व ऐसा ही आपको मनाना है। तभी आपको लगेगा कि आज मैंने साल भर का बहुत महान श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम पर्व को मनाया है। कैसा होता है यह? घनघोर वर्षा हो रही है, कैसा पर्व होता है देखिएगा। व्यवहार में भी जीवन कैसा होता है। घनघोर वर्षा हो रही है और कुटिया में एक प्रभु भक्त मस्ती से भजन गा रहा है। तेजी से बारिश हो रही है। इतने में ही किसी ने द्वार पर दस्तक दी, उसने द्वार को खोल दिया। आइए आइए महानुभाव आइए। उसने कहा लेकिन तुम्हारी कुटिया तो बहुत छोटी है, हाँ, इसमें एक ही व्यक्ति सो सकता है। कोई बात नहीं, 2 जन बैठ तो सकते हैं ना, आ जाओ तुम तो आ जाओ। और उसको बिठा दिया। तेज बारिश हो रही है, बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। इतने में फिर किसी ने आकर के दस्तक दी, उसने द्वार खोल दिया। पर खोलते ही वो चौंका, अरे तुम्हारी कुटिया तो बहुत छोटी है, उसमें तो 2 ही लोग बैठ पा रहे हैं। एक सो सकता है, 2 बैठ पाते हैं, मैं क्या करूं? नहीं मैं जा रहा हूं। उसने कहा नहीं नहीं मित्र, चिंता मत करो, हम तीनों खड़े तो हो सकते हैं ना, हमारे सर के ऊपर कम से कम छत तो रहेगी, चिंता मत करो, आ जाओ। हृदय का द्वार बड़ा है, हृदय की कुटिया बड़ी है, तो वहां पर सब समाहित हो जाते हैं। और जिसका दिल छोटा होता है, बड़े बड़े घर भी कुछ काम के नहीं, वहां पर कोई अतिथि आना ही पसंद नहीं करता। इसलिए ध्यान रखना, अपने हृदय की विशालता करो। हमारा जैन दर्शन हमें जीना सिखाता है। ये जैन दर्शन किसी जैनियों का ही नहीं है, जन जन का धर्म है। और ये 10 धर्म मात्र हमारी बपोती नहीं है, ये पूरे देश का धर्म है, पूरे देश का धर्म है। ऐसा महान जिन धर्म हमें प्राप्त हुआ है, व्यवहारिक दृष्टि से परस्पर में क्षमा, निश्चय से आत्मलीनता ही क्षमा है। ऐसा सारा राष्ट्र अगर क्षमावाणी पर्व मनाए तो मैं सोचती हूँ कि यह जो युद्ध के लिए अरबों खरबों पता नहीं कितने रुपये खर्च किए जाते हैं, कोर्ट केस के लिए कितना खर्च होता है, बाहर में कितना खर्च हो रहा है, और अंदर में आत्मा का तो बहुत ह्रास हो रहा है। ये सारी विनाश समाप्त हो जाएगा अगर सारा विश्व क्षमावाणी पर्व मनाने लग जाए। तो निश्चित कह रही हूँ, हर दिन दीपावली होगी, हर दिन आनंद से हम हर पर्व मना सकते हैं। इतना आनंद होगा। ये जैन दर्शन है, विशालता का दर्शन है, जिन शासन है जो हम सभी को प्राप्त हुआ है। भव्य जीवो, याद रखना, जीवन में 2 ही समय याद रखे जाते हैं, एक वो जो सबसे अच्छा हो, दूसरा वो जो सबसे बुरा हो। तो तुम्हारे जीवन में जो सबसे बुरा किसी ने भी किया था, आज उसको भूल जाना और अपने अंदर की गांठ को मिटा देना। बस इतना सा काम करना है। मैंने सुना था मोहम्मद जी का नाती खलीफा हुसैन एक बार नमाज अदा कर रहा था, और गुलामों का समय था उस वक्त जब वो नमाज अदा कर रहा था, और जो गुलाम था वो गर्म पानी का घड़ा लेकर के जा रहा था। अचानक वृद्ध था, उसका पैर फिसल गया और घड़ा गिर गया। खोलता हुआ पानी की कुछ बूंदे उसके ऊपर गिर गई। अब उससे लगा ये तो मुझे मरवाएगा ही, निश्चित है, बिना कुछ किए तो हमारे ऊपर उपसर्ग हो जाते हैं, और फिर मुझसे गलती हो गई तो आज तो निश्चित है फांसी की सजा होना है। तो उसी वक्त वो वहाँ पर बैठ जाता है और वह भी कहने लगता है, बहुत अच्छे पवित्र भावों के साथ में वह कहता है, जन्नत उसकी है जो अपने क्रोध पर नियंत्रण करता है, खुदा भी माफ कर देता है उसे जो दयालु होता है। और तीसरी आयत पढ़ता है, खुदा उन्हें प्यार करता है जो औरों को माफ कर देता है, खुदा ही उन्हें माफ प्यार करता है।
वास्तव में जो औरों को माफ़ कर देता है, बस उसका हृदय परिवर्तन हो गया। नमाज करके उठा और उसने उसको गले लगा लिया। वास्तव में समय पर चोट अगर कोई कर दे तो हमारा जीवन बदल जाए। आचार्य भगवान एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, मैंने श्लोक पढ़ा था, पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमा। बहुत सुंदर श्लोक है। पूजा कोटि समम स्तोत्रम, करोड़ों पूजा करो एक तरफ और एक स्तोत्र पढ़ो एक तरफ, इतनी विशुद्धि बढ़ेगी। और करोड़ों स्तोत्र का जाप करो एक तरफ और एकाग्र मन से एक करोड़ों स्तोत्र पढ़ो एक तरफ और एक जाप करो एकाग्रता से, वो एक तरफ जाप की इतनी विशुद्धि बढ़ती है। फिर आचार्य लिखते हैं करोड़ों जाप एक तरफ और एक पल के लिए ध्यान कर लो एकाग्रता से, वो एक तरफ। फिर अंत में लिखते हैं कि करोड़ों बार ध्यान करो एक तरफ और एक बार दिल से क्षमा कर दो वो एक तरफ। कितनी शक्ति है। उससे जाकर मांगो माफी, जिसको तुमने लूटा है, धोखा दिया, अन्याय किया, या तुमसे जो रूठा है, जिसका बुरा विचारा तुमने, जिससे बांधी है वैर की गांठ, प्रेम भाव से गले लगाओ और मिला लो दोनों हाथ। बस समझ लेना आज का पर्व तुम्हारा हो गया है। आचार्य देव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, दूसरों की भूलों को माफ करे वे इंसान होते हैं, पराये अपराधों को जो सहे वे महान होते हैं, वैर भाव से रहित होते हैं जो दिन रात, ऐसे क्षमाशील इंसान ही एक दिन भगवान होते हैं, एक दिन भगवान होते हैं। हमारे अंदर ऐसी भावना क्यों नहीं जागती? तुमने कितनी गलतियां की हैं, जब प्रभु ने तुम्हें माफ कर दिया और वो तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, तो क्या तुम औरों की भूल को एक माफ नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो हम तीर्थंकरों के वंशज कहलाने के भी लायक नहीं रहेंगे, जैनी कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। तुम सामान्य नहीं हो, सामान्य हस्ती नहीं है तुम्हारी, ध्यान रखना। आसमान की कहानी सितारों ने लिखी, आसमान की कहानी सितारों ने लिखी, तो समंदर की कहानी लहरों ने लिखी। तुम सामान्य नहीं हो जिन शासन के भव्य आत्माओं, क्योंकि तुम्हारी हमारी कहानी तीर्थंकर भगवंतों ने लिखी है। सो सर्वश्रेष्ठ त्यागी है, समता के धारी हैं, परम परमात्मा है। ऐसे महान आत्माओं ने हमें अपने जीवन में जीने के लिए क्षमावाणी पर्व दिया है। याद रखना कि शव पड़ा रहता है तो सड़ने लगता है, कचरा अगर पड़ा रहता है तो बदबू देने लगता है, और दूध अगर ऐसा ही पड़ा रहता है तो फटने लगता है, किंतु क्रोध भी अगर ऐसा ही पड़ा रहता है तो वैर की गांठ बनने लगता है। इसलिए गुजारिश है मेरी, आप लोग भूले न होंगे। अंतिम में वहीं पर पहुंचना चाहती हूँ, जो राम और श्याम, भूल तो नहीं गए ना आप लोग? हाँ, आपस में जरा सी बात पे वैर हो जाता है। कैसी लड़ाई होती है? दो मित्र बैठे हुए हैं, कंकर डाला, एक खेत बना दिया वहीं पर धरती पर जमीन पर धूल से, और कहा ये मेरा खेत है, ये मेरा खेत है। उसने कहा देख मैंने कंकर डाला है वहाँ पर, मेरी भैंस आ गई तेरे खेत में, समझ लेना। हाँ, अब वह कहता है ये देख एक खेत मेरा है, इसमें तेरी भैंस नहीं आना चाहिए, सारा मेरा खेत उजाड़ देगी। और वहां पर कहता हाँ जाओ, जो तुझे करना है सो कर, लेकिन मैं तो अपनी भैंस को वहीं पर रखूंगा, वहीं चरने दूंगा। बस जरा सी बात, शीख चिल्ली की बातें, जरा सी बातें, और व्यक्ति उखड़ जाता है। ये कषाय कहाँ से आती है? ये क्रोध कहाँ से आता है? कभी सोचा आपने? आप ये कहते हैं क्या करूं, मैं तो बिल्कुल शांत था, चुप बैठा था, मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं, लेकिन उसने गुस्सा दिला दिया। कोई गुस्सा चीज है, कोई वस्तु है जो उठा करके तुम्हें दे दे? ध्यान रखना, जिसके प्रति द्वेष होता है ना, वो चलता है तो आपको लगता है देखो मुझे देख करके अकड़ के चल रहा है। अगर वो हंसता है तो आपको लगता है कि मुझे देख करके ही हंस रहा है। वो बोलता है तो भी तुम्हें संदेह होता है। वो जो कुछ भी करता है आपको संदेह होता है। क्यों? क्योंकि संदेह आपके भीतर में है, द्वेष आपके भीतर में है। तो सर्वप्रथम हमें भीतर की गांठ को खोलना होगा। भीतर की गांठ को खोल दिया, फिर
हमारे भीतर में कोई वेर भाव नहीं, सब सत्वेषु मैत्री, सारे संसार के प्राणी के प्रति मित्रता का भाव आ जाएगा। और जो व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां क्वचित् दुःख भाग् भवेत्, किसी भी जीव को कभी भी दुख ना हो, किसी प्रकार की पीड़ा ना हो, इस तरह की भावना अपने मन में रखिएगा तो यकीनन आपने कभी देखा होगा कि आग की जलती शाखा पर कभी भी पक्षी नहीं बैठते। उसी प्रकार से जिसके भीतर में क्रोध की आग जल रही है, उसके पास में कोई आना नहीं चाहता। इसी के लिए क्षमा है, क्षय से माँ यानी बचाने वाली, उसका नाम है क्षमा। सच्ची क्षमा अपने जीवन में लाइए और परस्पर में इतना प्रेम, इतनी आप लोगों की आपस में निस्वार्थ प्रेम की भावना जागृत हो जाए, बिना स्वार्थ के। अरे जो तुम्हारे लिए अच्छा करता है उसके लिए तो आप अच्छे करते ही हैं, लेकिन जो तुम्हारे प्रति बुरा करे उसके प्रति भी अच्छाई का एक कदम बढ़ाइए। आप बदलेंगे, जग बदलेगा, ये बिल्कुल सत्य है। चैन से जीने का मात्र और मात्र यही सूत्र है। अगर आप चैन से, प्रेम से जीना चाहते हैं तो जो आपके प्रति बुरा करते हैं उनके प्रति भी अच्छा करना शुरू कर दीजिए। देखना आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका मन बाग बाग हो जाएगा। और अगर आप गलत सोचते रहेंगे, गलत ही विचार करते रहेंगे तो आपके भीतर में वह आग जलती रहेगी। जैसे कि राम और श्याम की कहानी हम सबके बीच में है। हुआ ये था कि जब राम और श्याम में अनबन हो गई इतनी कि एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं पसंद करते, जो प्राण प्यारे थे अब प्राण लेवा हो गए, जान लेवा हो गए, एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो गए। और उन्होंने अपने घर जो पास पास में थे बदल दिए, गलियां बदल गई, क्योंकि मन बदल जाता है तो गली भी बदल जाती है। अब तो ऐसा हो गया 10 वर्ष हो गए, कोई एक दूसरे को बोलने को तैयार नहीं है। वहां पर चातुर्मास हुआ, संतों का आगमन हुआ, और जब क्षमावाणी पर्व आया और प्रवचन हुआ, जब ये प्रवचन हुआ तो वो खड़ा होकर के कहता है कि हे संत महात्मन, मुझे तो दीक्षा दीजिए। संत ने कहा अभी नहीं, बाद में आना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर।